हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गफरान हसन और टुडे वी आर गोइंग फॉर अनदर अमेजिंग क्लास। जी हाँ, बिल्कुल गोल्डन रेशो ही हम इस क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को एक बात समझाई थी कि मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करूँगा कि कोई ओरिजिनल इमेज ले लूँगा। हॉर्स की भी ले सकते हैं और मतलब किसी चीज़ की भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपको क्लाइंट ने क्या दिया हुआ है, आपके जहन में क्या चीज़ है। कि अगर आपने उससे कोई शेप निकालनी है, अब ये पिक्चर है मेरे पास, मैं चाह रहा हूँ मैं इससे एक शेप निकाल लूँ, ठीक है। तो अगर मैं इससे चाह रहा हूँ कि एक शेप निकल कर आ जाए, एक मैं इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर लूँ, तो कैसे करूँगा। तो बगैर किसी वेट के लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो देखें, सबसे पहले तो मुझे गोल्डन सर्कल्स बनाने पड़ेंगे। तो मैंने जानबूझकर मैं पहले से बना के नहीं रखता, हालांकि मैं बना के रख सकता हूँ, टाइम सेव हो जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो डायरेक्टली अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब जिन्होंने पिछले, नहीं वैसे तो उनको देखना चाहिए पिछली क्लासेस को भी, लेकिन अगर वो डायरेक्टली यहाँ पर आ गए या जिसको टेक्निक्स समझ में नहीं आई है अभी तक इनकी, तो वो किसी हद तक समझ लें। तो मैंने सर्कल्स ये बनाया, एक मैंने बना लिया रेक्टेंगल, और देन मैं यहाँ से इसको सर्कल बना लेता हूँ, परफेक्ट। और देन कॉपी कर लें इनको इस तरीके से, ये दोनों कॉपी हो जाएंगे। फिर इनको यहाँ पर इस तरीके से कॉपी कर लें एंड देन शिफ्ट दबाएं और इसको इतना बड़ा कर दें कि यहाँ से कॉपी हो जाए। एंड देन रिस्पेक्टिवली मैं इनको इस तरीके से, ये क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसकी क्या अहमियत है, इसकी क्या वैल्यूज़ होती हैं, ये मैं आपको क्लासेस में, पिछली क्लास में बता चुका हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तीसरी या चौथी क्लास है इसकी गोल्डन रेशो की। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और आपको मज़ा भी आ रहा होगा ये काम करने में। वेल, ये देखें दिस वन। इस तरीके से मैं ठीक है, इसको हम वन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। आई थिंक एक और हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हमारे पास जितने वेरिएशंस होंगी सर्किल की, तो हमें कोई इशू नहीं होगा बाद में। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। इन सबको सिलेक्ट कीजिए और इसको आप छोटा करके यहाँ पे लगा लें फ़िलहाल, एंड हिट द कंट्रोल वाई और कॉपी ले लें इन सबको सिलेक्ट करके। एंड देन सर्कल्स को आप बाहर निकाल के अलग कर दें। सी दिस, इस तरीके से एक सर्किल रह गया ये वाला, या और इन सबको आप सेलेक्ट करके डिलीट कर दें। देन इन सब सर्कल्स को निकाल लें और इनको सेंटर अलाइन कर लें इस तरीके से, और मैं यहाँ पे रखता हूँ। और मैं इस इमेज को, मैं चाह रहा हूँ इस रैपिड को मैं थोड़ा सा ओपेसिटी डाउन कर देता हूँ, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मैं काम किस तरीके से कर रहा हूँ सिलेक्ट। वरना वो डार्क होगी ना तो वो शेप नज़र नहीं आएगी। वाइट, अगर मैं वाइट रखूँ तो वाइट इसका कलर है, तो मैं इसकी ओपेसिटी डाउन करके इसको लॉक कर देता हूँ कंट्रोल 2 से। और जितना भी मेरा ये लाइन्स हैं इनको मैं ले लेता हूँ ब्लैक। तो मैं समझता हूँ कि बेहतर अंदाज में काम हो जाएगा। देन रिस्पेक्टिवली वही काम कि सबसे बड़ी जो बॉडी का पार्ट है वो आप इसकी बॉडी के बड़े पार्ट से ज्वाइन कर लें, मतलब उसके जितना होना चाहिए। तो तकरीबन आई थिंक कि ये बैठ गया किसी हद तक, थोड़ा छोटा कर लेते हैं दिस वन, परफेक्ट। और अब इसको आप यहाँ पे सेट करते हैं। देन सबसे पहले तो मैं बॉडी का यही वाला पार्ट बना लेता हूँ इस तरीके से, मेन पार्ट बना लेते हैं। और एक मेरे पास ये ऐसे जा रहा है और फिर ये ऐसे घूमेगा, यकीनन घूमेगा। तो मैं चेक करता हूँ कि ये किस तरीके से, इससे नहीं, मैं समझता हूँ कि ये इसी से बेहतर तरीके से, ये यहाँ से ऐसे घूमा और ये ऐसे आना चाहिए। तो मैं इसी को कॉपी यहाँ पे लेके ऐसे रख देता हूँ इस तरीके से, तो बेहतर हो जाएगा। कंट्रोल वाई कर लें और इसको इतना मिलाएं कि ये सिर्फ ओवरलैप हो जाए, फिर कंट्रोल वाई कर लें। देन परफेक्ट, ठीक है जनाब। नाउ ये जो छोटा सा एक पार्ट है, ये आप चेक कर लें इसको किस तरीके से बन सकता है। ये मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है,
तो हम गो फॉर द स्मॉल, क्लिक कर दें एंड सेलेक्ट दिस वन, जूम इन कर लें, ठीक है। और इस तरीके से हम निकाल लेते हैं इसको यहाँ से, सही है जनाब। तो यहाँ से निकालने के बाद ये पीस यहाँ पर आ गया, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। थोड़ा सा हम चेक करते रहना कि ये इससे यकीनी तौर पर ओवरलैप कर रहा हो, ठीक है जनाब। अच्छा, अब मैं मेन पार्ट में, अब ये पार्ट बनेगा तो आई थिंक इट वुड बी बेटर, क्लिक कर लेते हैं, कॉपी इट, परफेक्ट। देन मैंने कहा भाई ये सीधा जाके ऐसे आ रहा है, तो मैं पहले एक काम करता हूँ, कान बना लेता हूँ। तो कान से ये होगा कि वो वहाँ से होते हुए आ जाएंगे हम। देन मैंने कहा भाई मेरा कान यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये मेरे पास इस तरीके से बन रहा है। तो मैं चेक करता हूँ कि इससे बड़े वाले सर्किल जो है, इससे कुछ बेहतर रिजल्ट आ रहा है या इसी से हम करते हैं। तो हम इस वाले सर्किल से चेक कर लेते हैं, तो उससे बेहतर रिजल्ट नहीं आएगा, या तो हम इससे करेंगे, तो इससे बहुत छोटा हो रहा है, तो हम बिल्कुल हमने सही सर्किल लिया था, हम इसी से लेंगे। एंड दिस वन परफेक्ट, सही है जनाब, ये यहाँ से ऐसा आ गया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये शेप आ जाए, ठीक है। तो मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ और मैंने इसको यहाँ से ऐसे कर दिया। अच्छा, ये जो डेप्थ है ना, डेप्थ, ये जो गहराई आ रही है इसकी, ये अलग शेप बना लूँगा मैं, तो इससे ना और थोड़ी सी रियलिटी आ जाएगी। तो मैंने ये अलग शेप बना ली कान का, ये ऐसा। देन फिर ये वाला कान का हिस्सा बनाना है, तो मैंने यही कॉपी सर्किल की यहाँ से ली इस तरीके से, ठीक है। एंड देन मैं एक काम करता हूँ, सही है, और इसी को मैंने उठा के यहाँ पे लगा दिया। अब ये नोक बन रही है, ये देखिए नोक बनेगी, ऐसे कर दूंगा, देखिए यहाँ पे मैंने नोक नहीं बनाई, सॉरी नोक बनाई है, मैंने इसको यहाँ से नहीं इस तरीके से किया, लेकिन अगर मैं करना चाहता हूँ तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि भाई मैंने इसको यहाँ से क्लोज कर दिया, ठीक है, इस तरीके से कर लें। तो अब एक काम करते हैं हम, ये पार्ट सीधा आएगा फॉरहेड से लेकर, तो ये घूमेगा, तो मैं चेक करता हूँ कि ये किस तरीके से आएगा, हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। ये सर्किल हम उठाते हैं, यहाँ पे लेते हैं, लेकिन ये सर्किल थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, तो हम इस सर्किल से नहीं बनाएंगे, हम इससे थोड़े से बड़े सर्किल से बना लेंगे, परफेक्ट, इस तरीके से। यहाँ से ऐसा आएगा, गिरेगा, और ये सीधा ऐसा आएगा। अब ये नीचे जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि इस वाले से बेहतर रहेगा, तो ये नहीं बन रहा इस वाले से, अभी चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये थोड़ी सी गोलाई भी है इसके अंदर, यहाँ से ऐसा आके अंदर जा रहा है ये, तो ये अंदर जाने के लिए हम ये वाली शेप इस्तेमाल करते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा सा अंदर शेप आ जाएगा इससे, ठीक है जनाब। और अब एक हम यहाँ से इससे बड़ा सर्किल हम उठाते हैं ताकि कुछ बेहतर रिजल्ट आए, सही है। यहाँ से हमने सर्किल उठाया और ये तो परफेक्ट बैठ रहा है ये यहाँ से, लेकिन ये यहाँ से नोक बनेगी, तो हम इसको नोक के देखिएगा मैं कितनी खूबसूरती से ख़त्म करूँगा। ये नोक बन रही है ना, कोई बात नहीं, नोक बनते रहे, इसको गोलाई चाहिए ना, इसी सर्किल को उठा के हम यहाँ पे लगा देंगे, कंट्रोल वाई करेंगे और इस खूबसूरती से लगाएंगे कि दोनों को एक्यूरेट एक ही दफ़ा में ये टच कर रहा हो। दिस वन आई थिंक ये बेटर है, कंट्रोल वाई कर लें। अब मेरे पास अभी ये इसका मेन बॉडी का पार्ट बना है, आप चेक कर लेते हैं, कोई क्या पता हमने मिस्टेक कर दी हो। शिफ्ट एम शॉर्टकट की है शेप बिल्डर टूल की। अच्छा, मैंने ये वाला पार्ट तो बनाया है, लेकिन मैंने इसको पूरा नीचे तक अभी यहाँ से मैंने शेप नहीं बनाई, तो मैं इसको काउंट कर लूँगा शेप के अंदर। अच्छा, ये मेरे पास कटेगा और ये भी मेरे पास कटेगा और ये भी मेरे पास कटेगा, ठीक है। जूम कर लेते हैं, ये भी कटेगा, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब मैंने इन सबको मर्ज कर दिया इस तरीके से, ये मर्ज हो गया। अब जूम कर लेते हैं, ये भी मर्ज हो गया, ठीक है। और
देन ये मेरे पास माइनस होंगे सारे यहाँ तक, ये भी माइनस होगा और ये इससे प्लस हो जाएगा और ये यहाँ से माइनस होंगे। देन यहाँ पर ये मेरे पास जो है ये माइनस होगा और ये भी 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 माइनस होगा। तो इस तरीके से मेरे पास एक बनेगी शेप और ये शेप मैं पूरी अलग असाइन करूँगा यहाँ तक, ये मैंने डेप्थ बनाई थी, ठीक है। और अगर मैं कान अलग बनाना चाहता हूँ कान बना ले सकते हैं, लेकिन मैं कान को बॉडी के साथ फिलहाल मर्ज कर रहा हूँ। तो मेरे पास ये कान इससे बॉडी से मर्ज हो गया, जूम कर लेते हैं यहाँ से और इसको माइनस कर देते हैं और इसको भी माइनस कर देते हैं, जूम कर लेते हैं, ये डबल शेप आ रही है। तो आपने बहुत डिटेल में चीज़ों को देखते हुए चलना है, तभी आपके पास काम बेहतर होगा। देन इसको माइनस करते हैं। अच्छा, अब हमने ये शेप बनाई थी कि भाई ये कान तो हम ऐसे बना लेते हैं, ये वाला, इसको इससे मर्ज कर दें, ये बॉडी इससे मर्ज हो गई, ठीक है। अच्छा, कान को अगर आप यहीं मर्ज कर यहीं तक रखना चाहते हैं, डेप्थ यहीं तक करें, मैंने कहा भाई ये यहाँ तक मर्ज कर दो, बाकी इसको इससे मिला दो, फिर बाकी उसको इससे मिला दो, मतलब यहाँ तक मैं इसकी डेप्थ रखूँगा, बाकी कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये शेप मिलाई, ये शेप मिलाई, ये शेप मिलाई, ये शेप मिलाई। अब इसको इससे मिला के इससे मर्ज करेंगे और जूम करके हम ये जो नोक बन रही थी माइनस कर देंगे, ताकि वो जो गोलाई हमने जिसकी वजह से हमने इतनी मेहनत करी है वो मामला हमारा सेट रहे। इसको इससे भी कर सकते हैं ताकि हल्का सा बाहर निकल जाए मुंह का हिस्सा, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देन ये यहाँ से जो फॉरहेड का हिस्सा आ रहा होगा, आते 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 ये ऐसे मर्ज होगा अंदर, ठीक है। जैसे मैंने बताया था आइस का एक जो हेड का हिस्सा आ रहा है तो अंदर आएगा और बाकी हम इनको माइनस कर देंगे। देखें किस तरीके से मैं माइनस कर रहा हूँ चीज़ों को। जरूरी नहीं है कि आपके पास भी रेबिट ही आएगा, अल्बत्ता आपका शेप आएगा, तो आप समझ के पढ़ें, रट्टे नहीं लगाना कि भाई इन्होंने ऐसे किया था हम भी ऐसे कर लेंगे, नहीं, तो आपका शेप चेंज हो जाए। तो देखें कितने खूबसूरत तरीके से मैंने एक रैबिट की वेक्टर शेप निकाल ली। अच्छा, अब मैं इसकी आईज भी बना सकता हूँ। मैं यहाँ से इसको देखें, एक शेप में फिलहाल तो मैं नीचे पाँव मुझे नहीं दिख रहे, तो मैं फिलहाल इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और ये शेप बनाता हूँ बॉडी, ताकि पता चले भाई ये हमारे पास एक है शेप। और मैं इसको यहाँ से मैं इसकी बॉडी को ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इस तरीके से एक शेप बनाता हूँ और एक मैं पाँव यहाँ पे बना लेता हूँ उसका। चलिए इसको हम बाद में बनाते हैं, वरना मिक्स हो जाएगा, समझ में नहीं आएगी बात। तो पहले शिफ्ट M करें और इसको भी माइनस करें, इसको भी माइनस करें, ताकि एक तो समझ में आए कि कहानी चल क्या रही है, ठीक है, वरना आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। इनको माइनस करें और ये माइनस करें। अच्छा, ये आपके पास बॉडी आ गई और ये आपने इसको इससे मिला दिया, इसको माइनस कर दें इस वाले पीस को। ये सिलेक्ट नहीं हुआ आई थिंक, सिलेक्ट कर लेते हैं, इन सबको सिलेक्ट करें, शिफ्ट M ले लें, अब माइनस हो जाएगा, ये सिलेक्ट होना लाजमी होता है। और देन आप इसको इससे प्लस कर दें। ये तो खैर बार बार ख़राब होता रहेगा, टेंशन नहीं, क्योंकि हम बार बार सर्कल्स ले रहे हैं तो वो भी आ सकता है, ठीक है। और इसको इससे हम प्लस कर देंगे ताकि वो एक बॉडी की शेप मिल जाए। और खैर इसको हम बाद में भी बना सकते हैं। ये मेरे पास शेप छोटी हो गई और ये मैंने माइनस कर दिया, जूम कर लेते हैं और ये शेप थोड़ी छोटी हुई और ये हमारे पास ये शेप बन गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो उसके पाँव हैं वो यहाँ पे कुछ इस टाइप की शेप बने हमारे पास, ठीक है। ये यहाँ पर इस तरीके से और पाँव हमारा यहाँ पे क्लोज हो, इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से पाँव क्लोज हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये शेप ऐसा आएगी, मर्ज हो जाएगी और ये माइनस हो जाएगी। तो इन सबको सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट M लेते हैं और इसको हम इससे प्लस कर देते हैं और ये हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम माइनस कर देते हैं और इनको भी हम माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास ये शेप मिल गई। अब इनको प्लस करते रहेंगे बाद में। अब इन सर्कल्स को लें और मैं इसी के अंदर भी एक, हर बंदा अपने हिसाब से भी काम कर सकता है, तो मैं
हल्का सा एक शेप बना लेता हूँ छोटी सी। यहाँ पे भी मतलब पाँव तो खैर मुझे नज़र नहीं आ रहे, मैं एक अंदाज़न एक चीज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लगे कि यहाँ पर एक कुछ चीज़ पाँव टाइप की कोई चीज़ छुपी हुई है, और इसको यहाँ से क्लोज कर दें। ठीक है, एंड इसको सेलेक्ट कर लें, शिफ्ट एम ले लें, आल्टर माइनस, और ये भी माइनस। ठीक है, इसको पहले आप सर्कल्स को हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा, ये आप सीधा रखें। ठीक है, शिफ्ट एम लेते हैं और ये माइनस कर देते हैं। ठीक है, और इसको भी माइनस कर देते हैं, इसको भी माइनस कर देते हैं, और इसको हम इससे प्लस कर देते हैं। ठीक है, ये माइनस करें और ये भी माइनस करें, या हम इसको भी इससे ऐसे प्लस कर सकते हैं कि पता चले यार कोई एक चीज़ है हमारे पास, शेप है वो, इसमें कोई चीज़ है, वो दिख तो रही नहीं है हमें, तो हम एक्यूरेट में। अच्छा, ये जो हमारा जो मुंह वगैरह ख़राब हुआ, हम इसको बाद में, ये वो तो कोई मसला नहीं है, बाद में प्लस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आपने देखा कि किस तरीके से मैंने एक बॉडी यहाँ से बनाई और एक पाँव का शेप मैंने इसमें डाल दिया। तो अब आपके पास हॉर्स भी आ सकता है, कुछ भी आप उससे शेप निकाल सकते हैं। मतलब ये आई है, अब आई के लिए पता एक छोटी हमारे पास चीज़ भी काम आ सकती है, दिस वन। आप इसको यहाँ पे रखें और इसको यहाँ पे रखें, इन दोनों को सिलेक्ट कर लें। अब इसको सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, तो कोई काम भी नहीं करेगा, कोई काम ही नहीं है इसका, तो ये माइनस कर दें, बाकी ये शेप मिल जाएगी। ठीक है, और इन सबको सिलेक्ट करें, इन सबको। अच्छा, ये नोज का हिस्सा बनाना है हमने, कंट्रोल 0 फिट टू द स्क्रीन। और अब मैं एक काम करता हूँ, नोज के हिस्से बनाने के लिए मैं ये वाली शेप ले लेता हूँ एक, और जूम इन करता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे एक मैं लाइन बनाता हूँ ऐसे, और एक लाइन बनाता हूँ मैं ऐसे। ठीक है, और एक इसी की कॉपी ले लेता हूँ और इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट एम करता हूँ। ठीक है, और हम कोई काम करते हैं, हम इसको भी सिलेक्ट नहीं करते, इस जो मेन शेप है हमारी, शिफ्ट एम करें, इसको अलग क्लिक कर लें, बाकी इन सबको आप माइनस कर दें, तो एक ये नोज की शेप मिल जाएगी आपके पास। ठीक है, इन सबको सिलेक्ट करें, शिफ्ट एम लें, ये तो इसमें प्लस कर दें, ये इसमें प्लस कर दें। ठीक है, ये हम प्लस कर सकते हैं, इन चीज़ों को डिलीट भी कर सकते हैं या प्लस कर लें, तो आप मर्जी है। शिफ्ट एम कर लें, इन सबको सिलेक्ट करके शिफ्ट एम, ये आप इस तरीके से इनको ये थोड़ा सा डेप्थ होती नहीं, नज़र नहीं आ रहे होते, वो हम नॉर्मली हम समझ रहे होते हैं क्लिक हो गया, लेकिन वो क्लिक हो नहीं रहा होता, तो वो इस तरीके से आप कोई भी मिस्टेक कर दी आपने, आपको पता नहीं चला, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये चेक करना पड़ेगा कि हमें ये कहाँ से प्लस हो रहा है। ये देखें, ये एरर आ रहा है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये क्या इशू है। सिलेक्ट करते हैं, सिर्फ इतने से पीस को सिलेक्ट करते हैं, तो इसको डिलीट कर देते हैं, तो ये वैसी ही अलग से शेप बनी हुई थी, इस वजह से एरर आ रहा था। अच्छा, एक इन सबको सिलेक्ट करें, शिफ्ट एम लें और इधर जूम करें, ये देखें, तो ये पीस फजूल में बना हुआ है। तो इस तरीके से आप मतलब मैंने रैबिट लिया है, आप कोई और शेप लेते हैं, मैं इनकी कॉपी ले लेता हूँ इस तरीके से, और शिफ्ट टेक्स करता हूँ, और शिफ्ट टेक्स करने के बाद मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, और इस वाली शेप को दोनों को सफ़ेद कर देता हूँ, और अगर मैं आप चाहते हैं तो इसको भी सफ़ेद कर दें, ताकि एक बाय फेवरेट वाला सीन हो। तो आप देखें किस तरीके से मैंने एक रैबिट की शेप निकाली गोल्डन सर्किल से। आपको इस तरीके से हज़ारों लोगोस, शेप्स, किसी ने फिश बनाई हुई है, तो बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं मेरे भाई, बहुत सारे स्केचेस वगैरह हैं, आपको गूगल से ही मिल जाएंगे नॉर्मली। तो कोशिश करें कि समझ के पढ़ें कि आपके पास प्रोडक्ट चेंज हो जाए, लेकिन आप अपना काम कर सकें। आपके पास पिक्चर चेंज हो जाएगी, लेकिन जो आपने जो आपका मतलब काम करना है, जो आपका रिजल्ट है, वो आप निकाल लें उससे, अगर आपने समझ के पढ़ा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। काइंडली इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।